समझ में आ जाए तो ये फिर कृतार्थ हो जाता है जी, अपनी करनी से पार हो जाता है। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था वो पूरा हमने कर लिया, तब उसका कृतार्थ कहते हैं, उसे कल्याण कहते हैं, मुक्त कहते हैं। वो महाप्रलय, ज्ञान प्रलय, महाप्रलय। अब उसी को समाज के लोगों ने अब लिखा पढ़ी, कागज बनाना, ये तो समाज के क्षेत्र की चीज़ है ना। इसमें पदार्थ लगते हैं, मेहनत लगती है, खर्च लगता है, टाइम लगता है। ये सब तो भगवान के यहाँ है नहीं, समझ में आया। ये है, भगवान के बगैर हरकत नहीं होती। लेकिन जब जब उधर पहुंच जाए तब, अब वहाँ नहीं पाए तो ये फिर इनमें हम लोग पत्ते पत्ते, डाल टहनी, इनमें घूम रहे हैं। इस तरीके से वो ढंग से फिर बना लेते हैं लोग, कथाएं बना लिए और फिर नेम बना लिए। ये पुराण में ये लिख दिए, भगवान मछली हुए थे एक प्रलय में, भगवान फिर कछुआ हुए थे इन कारणों से, भगवान फिर क्या हुए थे, फिर क्या हुए थे, तो महरिया हुए थे, तो ये हुए थे, बनाए हैं ना। ये यहाँ ये प्रलय के विषय में है, हर एक पुराण में सिद्धांत है। तो हर उसी को हम थेसिस कहते हैं, या रिसर्च कहते हैं, खोज कहते हैं, या तपस्या कहिए। हम भी करके ऐसा और कल्याण को प्राप्त हो जाए, तुम भी करके कल्याण को प्राप्त हो जाए। लिखे या न लिखे, वो जान जाए। समाज के जनाने से कोई फायदा है। अब हम समाज को जना दिया तुमने कि हमने ये लिख दिया, फिर वो विस्मृत हो जाए ना। पहले के आदमी रह गए, फिर वो निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वो रह जाएगी चीज़, कोई मतलब नहीं। इसलिए उसका महत्व कुछ है नहीं। महत्व केवल उसी का है जो सार वस्तु है, वो हमारी समझ में कैसे आए। हाँ, क्या ले लेते? हाँ, सिपाहियों को खूब कथा सुनना चाहिए। हाँ, और एक तो फिर एसएफ में तो लोगों को घूस वूस तो मिलता नहीं, बेईमानी करेगा मिले थे, बेईमानी करेगा मिले थे एसएफ में। हाँ, तो फिर ऐसे सदुआई करेगा, चाहिए भगवान का नाम ले और जो तनख्वाह मिल जाए वो सदुपयोग करे, यही ठीक रहे। अच्छा, पढ़ो। साधन करने वाला साधक, भगवान का भजन करने वाला जो पुजारी है, वो के हृदय में अंदर अंदर ऐसा कम्युनिकेशन होने लगे कि संकेत मिलने लगे, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा अनुभूति से ये समझ में आने लगे कि मुझे उन्नति होने वाली है। अब मैं भगवान मुझे जल्दी ऊपर ले लेंगे, इस माया से मोह से बचा लेंगे। समझ में आया है? अच्छा, फिर ऐसी पत्रिका, ऐसा स्वप्न अंदर अंदर आ जाए कि तुम्हारा चित्त निरोध हो गया है, रुक गया है, तुम्हारी श्वासा खड़ी हो गई है, चित्त रूपी चाप तुम्हारा टूट गया है, योग से चित्त वृत्ति निरोध। तो ऐसा जब अंदर आया तो फिर वो के लिए कितनी बड़ी खुशहाली होती है, क्योंकि साधक आजीवन पर्यंत भगवान के भजन में लगा रहता है। कब ईश्वर हमको मिलेंगे, कब परमात्मा हमको अपनाएंगे, यही लगन रहती है ना। यही के लिए वो रोता रहता है, दुखी होता है, खाना छोड़ देता है, उपवास करता है, नाना प्रकार के शरीर को जला डालता है, त्याग करता है, इन सब के साधनों के पावर से। और जब कभी भगवान संकेत देने लगे, अंदर खबर आने लगे कि जब सोचें हम कि भगवान हमको अपना लेंगे, तो देना हाथ पड़ के, समझ में आया? तो संकेत हो गया ना। जब भी संकल्प किया वो मिल जाए, या स्वप्न में ऐसा आ जाए, तो ये ऐसा होता है कि फिर उसकी खुशी का आरो पार नहीं रह जाता। तो गोस्वामी जी एक ऐसे कवि हुए हैं कि करोड़ों कामर लेके चले कहार लोग, समझ ले,
अब करोड़ कहां तक कोई चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आया? करोड़ों छैला गए, करोड़ों घोड़े जो सूर्य से बात करते थे, करोड़ों बैल। अब ये समाई बात क्योंकि मन में करोड़ों ससुर सालन भर लग जाएगा उनको संभालने में। अब एक रोज में कैसे चली है ये बताइए। करोड़ के घोड़े अगर करोड़ जुट जाएं तो मानिकपुर से लेके यहाँ तक बराबर खड़े के होने के लिए जगह न रह जाए, तो उन्हें संभालेगा क्या? को बैठेगा इतने जी? तो वैसे समझ में ना आई, ऐसे आएगा कि करोड़ों का मतलब है कि जब से सृष्टि हुई तब से ये बताइए करोड़ों प्रकार के साधना के तरीके पैदा किए लोगों ने भगवान को पाने के लिए। ये में तो शक नहीं आए। जब से मानव जात ये पृथ्वी के पीठ पर पैर रखे है तब से भगवान को प्राप्त करने के लिए कसर लगाई है किसी ने, तो करोड़ों की तादाद में हो गया ना। तो इस तरीके ऐसे इसको अध्यात्म दृष्टि से बोध कर लेना पड़ता है, तो शंका दूर हो गई ना। तो वो शंका एक बन जाएगी कि ये तो भाई आजकल के रीत रवैया से तालमेल नहीं खाती, ये बात तर्क आ जाएगी। तो इसमें तर्क को नहीं जगह होनी चाहिए, तब हमारी प्रगति होती है ईश्वर की तरफ, तो हम बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी ढंग से जब अंतःकरण में हम भजन में लगे हुए, अबध कहते हैं ये शरीर को, समझे? अबध समय को, जिस समय हम भगवान के भजन में लगे हुए हैं वो कौन जगह है? अबध समय। समझ में आया? तो ऐसी जगह पे जब हो गए और फिर अंदर से आदेश आ गए कि राम जो सब में रम रहा है, एक रस है, वो राम अब तेरा योग पूरा हो गया। योगस्य चित्त वृत्ति, चित्रूपी चाप को तुम अब तोड़ दोगे, ये भगवान ने आदेश दिया स्वप्न के जरिए, तो खुशी का बारोपार रह जाएगा। तो उसके लिए ये खुशहाली की जो बारात जा रही है, इसका आरो पार नहीं है, कमी नहीं है किसी चीज की। इससे ये वर्णन किया जाता है, ऐसे इसको अर्थ लगाना चाहिए। हाँ हाँ पढ़ो। ऐसे रथ आए दो ठे, बारात के अलावा बहुत बड़ी बारात तैयार हो गई जिसका आरो पार नहीं, गणना नहीं कर सकता किसी वस्तु की, न बारातियों की, न वाहनों की, न घोड़े, न खच्चर, न गधा, न ऊंट, न जो न तो बैलगाड़ी, सबे आए ना। कहार भर भर कामर चले कहारा, तमाम भीड़। आखिरी में दो स्वंदन मानो दो रथ आए, और ये कौन आया? सुमंत। सुमंत लाया। सुमंत वहाँ का कौन है? मैनेजर है, वजीर है, मालिक है एक किस्म का, राजा का दूसरे पद पर। तो देखिए सुमंत कहते हैं ये हमारा मन जो सही आइडिया पा जाए, सही सूरत ईश्वर में लगा ले, माया से बिल्कुल कटाप हो जाए, तब उस समय कहते हैं कि पहले यह मन सर्प है, करता जीवन घात। हर आदमी का मन सर्पवत है, विषय रूपी जहर में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, जहर डसता है, जहर ही उगलता है, जहर ही दूसरों को खा लेता है, यही करता है ना। तो नहीं, फिर कहते हैं कि पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। फिर यह मन बदल जाए, हंस हो जाए, सही सही चीज को ले ले। हंस का काम है दूध और पानी मिला के रख दो एक बाल्टी में, आधा पानी आधा दूध, तो दूध को पी लेगा, पानी रह जाएगा। ये कला हंस के पास होती। हंस ही को गरुड़ भी कहते हैं। तो ये गरुड़ बन जाता है।
तो ऐसा जो सुमंत है, अच्छी साधना की, अच्छी खोज की, अच्छे ज्ञान की, अच्छी समझ की परिसीमा सुमंत है। तो वो जो है उसने 2 रथ मंगवाए। रथ किसे कहते? रथ कहते हैं ये शरीर को। जिस समय रा की धारा अनुगत अनिवय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब मिल जाए, उस समय ये शरीर अलौकिक रथ बन जाता है। ये कब बना था? जब रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरत रघुवीरा, और देख विभीषण भय हुआ धीरा। विभीषण घबरा गया था, ये जीवात्मा घबरा गई कि भगवान के पास तो रथ नहीं है और ये रावण के पास रथ है। और जो रथी होता है वो महारथी होता है, अतिरथी होते हैं, ये टाइटलें मिलती थी पहले। तो वो से पैदल वाले दूसरे जिनके पास कोई हथियार नहीं वो जीत नहीं सकते। इसीलिए कैसे लड़ पाएंगे इससे? तब फिर भगवान राम ने बताया है कि भाई रथ किसे कहते हैं? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, कहा है ना। हाँ, क्या क्या होना चाहिए? तो वो ये जो श्वासा है, हम ये श्वासा ऊपर जाती है तो रा कहती है, नीचे जाती है तो माँ कहती है। ये में रा माँ हर श्वासा में नाम में लग जाए और श्वासा फिर खड़ी हो जाए। नाम के अलावा फिर हमको कोई चीज़ याद ना आवे, उसको रथ कहते हैं। उसमें बैठ जाए, उससे बाहर न जाए, फिर उसे कौन लड़ेगा? वो रथ लाए। तो ऐसी सुरक्षा के लिए ये तैयारी जो भगवान को, भगवान का जो पत्र आया है, भगवान का जो वो अग्रिम काल आया है, भगवान का जो समझ वहाँ से अनुभूति आई है कि देखो तुमको ये लाभ होने वाला है, अब तुम तैयारी करो। और तुमको बुलावा आ गया है जनक का, योग की तरफ से तुम्हें ये परम पद की अनुभूति होने वाली है। ऐसी शैली से इस बारात को भगवान की को मानना चाहिए साधक को। समझ में आया कुछ? हाँ। अरे सोन, हाँ, बड़े सारे खाने वाले हैं यार, कथा हो रही है और फिर सो जाते हैं। ढंग से सुनो। हाँ, बस तो संसार की बातों को जानकारी कर पाती है। शारदा तो अलौकिक चीज पे, तो शारदा का मतलब कुछ है न बुद्धि पहुंच पावे, न शारदा पहुंच पावे, न लक्ष्मी पहुंच पावे। ये तो तीनों गुणों के अंदर की बातें हैं ना। इसलिए वो ये डिग्री दे देते हैं कि उन रथों को शारदा नहीं कर सकती, वो तो साधना के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये बाहरी जो इच्छाएं हैं, ये जो शारदा हैं, ये नहीं काम कर पाएंगी। फिर अंदर रख वशिष्ठ जी को बैठाए। वशिष्ठ कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ सा वशिष्ठ। वशिष्ठ माने होता है विशेष ज्ञान। वो प्राप्त किया और उनके साथ जो उपज्ञान है, सहायक हैं, जो उनके सहयोग करने की क्षमता रखते हैं, वो परिवार, राज परिवार उसमें बैठे। और एक पे हाँ, हर गुरु गौर समेत दशरथ बैठ गए। दशरथ कहते हैं 10 इंद्रियों में जब एक तानता आ जाए तो अनुगत चेतन का प्रतिबिंब में दशरथ, ये एकता बैठ गई। समझ में आ रहा है? तो दोनों इंगला और पिंगला इस श्वासा में जो भगवान का नाम चल रहा है, इनमें स्थित हो गए। हाँ, फिर जोग कहते हैं जनक को। तो जोग कहीं नगर थोड़े है,
योग तो अंदर साधना से होगा ना, तो हमारे ही पास है साधक के। तो ऐसी शैली से कहाँ जाना और कहाँ आना ये नहीं बनता। हाँ, जब योग करता है साधक तो जनकपुर कहलाता है, और जब भगवान की भक्ति करने लग जाता है हमेशा शुरू से, तो वो अवध कहलाता है ये शरीर। और जब साधना में संलग्न हो जाता है ठीक से, तब पंचवटी कहलाता है। छित जल पावक गगन समीरा, यही शरीर। समझ में आ रहा है? और जब माया में फंस जाता है ये शरीर और भगवान का नाम तक नहीं लेता, तब ये लंका कहलाता है ये शरीर। उस समय इसका जो आत्मा है वो विभीषण है, और ये अंताकरण है, ये मैदानव है, और मोह है रावण है, क्रोध है कुंभकर्ण है, काम है वो मेघनाद है, लोभ है वो नारांतक है, कपट है वो काल्यम है। ऐसा हो जाता है, ये संसार समुद्र बन जाता है, और ये सब संपूर्ण आसक्ति विषय बन जाती है। और काम क्रोध लोभ मद मत्सर आशा तृष्णा विषय के अलावा और कुछ वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, उसको कहते हैं लंका। आदमी के अंदर हो जाता है ना, हमारे ही अंदर जितने आदमी हैं, बहुत से किसी के अंदर किसी से कह के चलो दर्शन ले आ, मैं मंदिर के जाई, बहुत से नहीं जाते। हमारी हिम्मत नहीं आया, तुम चले जाओ भाई मंदिर में, चलो बाबा जी से मिलेगा, कह रही जान दो बाबा का भाड़ में, हमें नहीं जाएगा। बहुत से रहते हैं ना, उनका मन नहीं होता। हाँ, वो अंदर से उतनी कमाई है ही नहीं, वो संसार में ही रम गए हैं एकदम। तो लंकावासी आए और अयोध्यावासी को आए, जेका प्रेम भक्ति में ज्ञान में सब में ललायित रहता है, दसों इंद्रियों को बरबस उसे कूट काट के ले जाती है विषय की तरफ, लेकिन मन नहीं रहता उसका, रोता रहता है और हमेशा रहता है कि भगवान का भजन में लगा रहूं, चाहे हारता ही जाए। वो अवधवासी, और जो अवधवासी दृढ़ता पा गया अवध में, तो वो जा करके योग जनकपुरवासी बनेगा आगे चल के। समझ में आ रहा है? ऐसी शैली से इसको समझना चाहिए। अनुसार आज भी इनको सब लोग मानते हैं और सही होते हैं। अब ये नीलकंठ है, नीलकंठ कीड़ा भके है, मुख विराजे राम, तो गुण और गुण से का परी, ईश्वर से काम। वैसे ही ढंग से जो है ये शुभ माना जाता है। न्योला अगर कहीं जाते हो तो न्योला अगर निकले, नकुल दरस सब का हुई पावा। हाँ, और क्या बताया? दाहिन काग सुखेत सुहागा। हाँ, दहनी तरफ कौवा अगर कहीं खेत में बैठा हो, काएं काएं करता हो, तो वह शुभ है, और किसी ढंग से हो तो अच्छा नहीं। ऐसे गाय ब्याई हो, माई दाई पानी का गगरा लेते जाएं, अच्छा हिरन मृगमाला फिर दाहिन आई, ये हिरनी भाग के निकले इधर उधर। हाँ, तो ऐसे ढंग से ये सब गोस्वामी जी ने ये में लगा के धर दिया है। हाँ, तो ये सब अनुकूल हो जाते हैं। जब भगवान के काम के लिए जाते हैं तो कोई भी तो प्रतिकूल होना चाहिए, लेकिन कोनो ना मिलेगा, सब अनुकूल मिलेगा, और घटना बुरी भी घट जाएगी। हाँ, और यहीं से चले जाएंगे और फिर ऐसे ही सगुन होंगे, और फिर राम ब्याह के आ जाइए, और फिर 10 रोज में राम का निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। ये कितना बड़ा दुखद की घटना। आज के समाज में कोई लड़का शादी करके आए और फिर वो के महतारी बाप परिवार वाले वही लड़का का और महरिया का निकाल के कहते कि भाग घर छोड़ सारे, तो फिर हालत खड़ी है ना। वो काम किए, फिर काम किए भी, और वो शुभ है। और
अशुभ तब है जब यही में पड़े रह जाते और लड़का बच्चा पैदा करते, बेईमानी करते, तब अशुभ रहा। हाँ। और केकई का को जब रामलीला होती है तो कहते हैं ना कि केकई बड़ी हरामी रही, गाली देते ना सब कि राम का निकाल दे, लेकिन केकई नहीं बहादुरी का काम किया। अगर राम न जाते वनवास में तो ये सबका केंद्र जौन बेईमान है रावण मरता। तो केकई ने तो सबसे बड़ा काम किया। हाँ। और फिर ये पृथ्वी, और जब भगवान के पास दौड़े थे, गाय का रूप धारण करके ना पृथ्वी आई थी, देवता ब्रह्मा विष्णु सभी लोग थे, चिल्लौहट मचाए रहे कि ये पापी जो है, ये पृथ्वी इतनी भार हो गया है पाप करते करते, भगवान अवतार लीजिए, कल्याण करिए। तो प्रणक हुआ था ना कि तू लोग चलो, देवता जितने हैं सब बांदर तन धर धरण पर हर पद से वो जाए, जहाँ तहाँ बंदर का रूप धारण करो, मैं आ रहा हूँ जल्दी से जल्दी, ये काम करना है। तो वो पूरा करने के लिए केकई का ही हाथ रहा ना। अगर न जाते तो वो बंदर वहीं ताके ताके मर जाते ना, और फिर ये भार दूर होता। लेकिन केकई को कोई नहीं, संसार की दृष्टि से सब बुरा कहते हैं। अध्यात्म वाला केकई की बहादुरी करेगा, वाह एक केकई थी जो ये इज्जत रख लिया। और बाकी तो सब ये मोह माया बता रहे हैं कि ऐसे रहते थे, ऐसे राम चले गए। दशरथ कहे चिल्ला के मर गया। दशरथ कहते हैं दसों इंद्रिय शरीर को, ये कहता प्यार रहता है ना, ज्ञान जो मिला है साधना करके, कहाँ मिला है? दसों इंद्रियों से साधना किया तो कुशल हुए, तो कौशल्या रूपी भक्ति आ गई, कर्म रूपी केकई हो गई, तो फिर राम मिल गए। तो दशरथ का लगाव हो गया ना। हाँ। तो अब इसी प्रकार जो है, अब दशरथ जो है उससे लगाव करते हैं, लेकिन दशरथ को वो त्याग देगा छठवीं भूमिका में, उसको मरना पड़ेगा दशरथ को। जैसे महाभारत में और अभिमन्यु मारा गया छठवीं भूमिका में, ये अभय देने वाला जो मन है ये मारा ही जाएगा। सातवीं भूमिका में मन मरा तब मोक्ष होता है, ये नहीं रह सकता। ऐसे दशरथ शरीर का ज्ञान जब न रह जाएगा, जब ईश्वर का ज्ञान होगा, इसलिए दशरथ की डेथ होगी। समझ में आ रहा है ना? ऐसी शैली है इसमें, वो ढंग समझना चाहिए, तब मन लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। और ये जो हमारे निर्जीव संकेत हो गए, ये हार्मोन्स जगह जगह निर्जीव संकेत हो गए, ये सजीव हो जाएंगे, सब बताने लगेंगे, ताकत आ जाएगी, और फिर सब प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और वो जो विषय है वो बनाया एनर्जी है, समझे? और ये पदार्थों से एनर्जी को निकालना पड़ता है, ऐसा बात है। हाँ। अजब पर क्या रहा, मर गया। हाँ। पर शाबाश बेटा, हाँ, तो बढ़िया पूछ लिया, ऐसे ही पूछना चाहिए। जो महाभारत में खूब तो लोग रोज देखो और रोज हमसे पूछा करो तो हम पूरा बताएंगे। अभिमन्यु जो है, गुरु द्रोणाचार्य ने वो रचा था, वो चक्रव्यूह, उसे दुर्योधन खाए प्राण ले रहा कि गुरु बाबा तुम भी नहीं के पक्ष में जा रहे हो, सेना अध्यक्ष बन के लड़ रहे हो, और लगता है पांडवों को नहीं मारोगे, तुम सब के सब उधर ही जा रहे हो, ऐसा व्यंग बोलता था। तो वो उनके व्यंगों से गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, इन सबको द्रोणाचार्य दुर्योधन ने ऋणी बनाया, अपना अन्न खवाया। तो ये अच्छे महापुरुष थे, तो ये बेवकूफ़ बन गए, समझ लो।
ये वो अन्न को मान के बैठी है, समझे। और तो संसार की दृष्टि से इनको अच्छा माना जाता है, समझ में आया कि भाई मैंने तो अन्न खाया दुर्योधन का, तो इसको मुझे चुकाना है। और एक ऐसी कला है कि अन्न वन्न सब खा ले और फिर खिलाफ हो जाएंगे। ये हाँ, महतारी पैदा करे, बाप हमको बनावे विषय करके महतारी के पेट में, फिर हम पैदा हों और हम इनसे बिल्कुल नास्तिक हो जाए, त्याग कर, तब कल्याण होता है। नहीं समझ में। और संसार कहता है कि मातृ ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण, इनका चुकाना पड़ेगा। तो संसार की बात को मान के बैठना चाहिए, तो भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान की बात को माने तो ये संसार छूटता नहीं है, समझ में आ रहा है। ये बड़ा टेढ़ी बेढ़ी बात। हाँ, जब योग्यता आ जाती है तो इनका स्वरूप से त्याग करना पड़ता है। जैसे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इनको मार, ये पितामह भीष्म नहीं है, ये पाप है। ये वही है जब तुम ध्यान करता था और द्रौपदी को तुमने प्राप्त कर लिया, जो अनाद शक्ति है, और उसको ये सब बैठ करके समाज में, और मोह रूपी दुर्योधन और दुर्बुद्धि रूपी दुशासन से कहता था कि खींच के लाओ, इनकी पत्नी नहीं है, हमारी जंगला में बैठा हो, हम उसका उपभोग करेंगे। ये सरासर अन्याय है ना। और वो किसकी पत्नी है? वो अलौकिक पत्नी है, वो कंधे जंघा पे बैठे वाली ना हो, समझे। ये शारीरिक शक्ति न हो, वो स्त्री न हो, वो अदृश्य ताकत है, उसे कोई विषय नहीं कर सकता। कोई चाहे रावण का सीता से हम विषय करेंगे, एक मर्तबा मेरी तरफ बेनिहार दे, कहता था ना, और मुझे वर्ण कर ले तो मैं मंदोदरी सब तेरे चरणों पे गिरा दूंगा, तुझे महारानी बना दूंगा। तो वो क्या कहती थी? वो कहते थे, अरे बेवकूफ, क्या बात करते हो, मैं जिसको निहार चुकी हूँ उसे निहार चुकी हूँ, तुम मूर्ख, तुम मारे जाओगे, मेरे से प्रेम न करो, तुम्हारा नज़दीक आ गया है टाइम। हाँ, मेरे से ज्यों प्रेम करोगे तो मरने ही वाले हो। मेरे से प्यार करो, मेरे गोड़े पे गिरो, मेरी क्षमा याचना सीखो, मेरी वंदना करो, तब तुम जिंदे रह सकते हो इस सृष्टि। अब समझ गए क्या बात है? वो ताकत है जो अलौकिक ईश्वर जिसका उपभोग करता है। वो ऐसी नहीं है शरीरधारी स्त्री के जिनके लपट के विषय करे और बच्चे पैदा करे, ऐसी सीता और द्रौपदी नहीं है। ये अदृश्य और योगिक क्रियाओं से पैदा होने वाली एनर्जियां, ताकत है। तो अर्जुन कहता था कि मैं नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि उसको कूट कूट भर दिया था कि मैं त्याग करूं और पिता की इज्जत करूं जिन्होंने मुझे शरीर दिया था। हे कृष्ण, आप कहते हो कि पितामह को मारो। मैं जब इतना बड़ा था तो मैं खेला करता था धूल में, और धूल में भरा हुआ इनके सफ़ेद कपड़ों में घुस जाता था। ये मुझे गोद में रखते थे, बैठाते थे। ये वो पिता हैं मेरे, अब इनको मैं मार डालूं, ये अन्याय करूं, ये सरासर अन्याय है। तो कृष्ण कहते थे कि वाह रे वाह, तुम तो बड़े भारी ज्ञानी बन गए, हमको उपदेश देगा। अरे बेवकूफ, ये अन्याय नहीं है तो क्या है? ये तुमको उधर ले जाने वाले हैं। ये वो माता पिता हैं जो लोथ पैदा करते हैं, जो पदार्थ पैदा करते हैं, जो संसार में आसक्ति में फंसाते हैं, वो जनक हैं ये। और मैं तुम्हें इनसे निवृत्ति करके अलौकिक परमात्मा दिलाना चाहता हूँ। इनको तुम्हें मारना ही पड़ेगा, इनसे निवृत्ति होना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों को लेकर के महाभारत बहुत अच्छी चीज है।
महाभारत का मतलब होता है, महाभारत कहते हैं ज्ञान, महा कहते हैं डिग्री को, विशेषता को, भा कहते हैं ज्ञान को, समझे। महाभारत, भाव रथ, रथ कहते हैं लगे को, ज्ञान में जो लगा हुआ का, साधना में जो लगा हुआ है उसका नाम महाभारत। महाभारत कहाँ है, ज्ञानी कहाँ है, महात्मा को कहते हैं महाभारत। भागवत को कहते हैं भाग्यवान जो परमात्मा को प्राप्त कर ले, पुस्तक को नहीं। अब वहाँ पुस्तक को आजकल भागवत कहते हैं, किसको कहते हैं, पुस्तक को नहीं 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 नहीं, भगत को कहते हैं, भागवत कहते हैं भगत। तो उनके नाम क्या रखे गए थे, बिल्कुल से समझना पड़ेगा। जैसे 7 महारथी हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य और दुर्योधन और अश्वत्थामा और शल्य है और विकर्ण है, शायद है, शकुनी है, विकर्ण नहीं है, ये 7 हैं। तो देखिए जब हम ये 7 भूमिका हैं, अभिमन्यु कहाँ जा रहा था, ये संसार को, द्वैत को, संसार में द्वैत का जो आचरण करता है, ईश्वर से खिलाफ ज्ञान पैदा करता है, वो क्या है, वो है गुरु। कौन सा गुरु, जो सांसारिक विषय वासनाओं का ज्ञान हमको प्राप्त कराता है। और सद्गुरु किसे कहते हैं, जो हमें संसार के विषय वासना से हटा के ईश्वर का ज्ञान कराओ, वो का नाम है सद्गुरु। और गुरु किसको कहते हैं, जो संसार के उपभोगों को भोगने की ज्ञान की वृद्धि करावे। द्रोणाचार्य कौन है, द्वैत का आचरण कराने वाला, अद्वैत ईश्वर है, समझ में आया। अद्वैत की तरफ जब चलेंगे तब हम संसार से विमुख होंगे। तो ये लोग उधर से लड़ रहे हैं संसार की तरफ, हमारे ममताकरण मन को सबको उधर ले जाना चाहते हैं। और ये धर्म और भाव, धर्म रूपी धर्मराज, भाव रूपी भीम और नियम रूपी नकुल, सत्य रूपी सहदेव, 5 ये पांडुपुत्र पुण्य से पैदा हुए हैं, सद्गुण हैं, ये परमात्मा की तरफ हमें ले जाना चाहते हैं। इनके साथ आत्मा रूपी गाइड है, कृष्ण है, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो है ये इसलिए लड़ रहे हैं कि परमात्मा की विजय हो, सत्य का झंडा फहराए, असत्य का नाश हो, तब हमारे स्वरूप निखर के सामने आ जाए कि हम कौन हैं, हमको शांति मिले। और वो लोग कहते हैं कि ये धूर्तैया है, कि भजन वजन और भगवान कुछ नहीं, बस माल ताल खाओ, भोगो, विषय करो, बदमाशी करो। दुर्योधन इसका प्रतीक है, मोह, समझ में आया। तो इन दोनों का युद्ध हो रहा है। अब युद्ध हमने शुरू कर दिया, जब से भजन करने लगे तो युद्ध शुरू हो गया, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये युद्ध के 18 पहल हैं। कै रोज युद्ध चला, 18 रोज महाभारत युद्ध। 18 कौन है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण और मन और बुद्धि और चित्त। 15 और 3 18, ये अंतःकरण है। इन्हीं में माया के विचार आ जाते हैं, मन के अंदर विचार आ गए, इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं और माया का त्याग करके भगवान के आ जाते हैं, समझे। ये मूल चीज़ है। तो 18 रोज इनको मान लिया गया। और ये विजायती अज्ञान से, अंधा धृतराष्ट्र से पैदा हुआ कौरव दल।
कर्म करने वाला, संसार उन्मुख जाने वाला। और पांडु से पैदा हुआ ये धर्मराज, जो सत्य को पहचानने वाला है। तो जो सद्गुण हैं हमारे अंदर वो ये लोग हैं, और दुर्गुण हैं वो लोग हैं। तो ये अभिमन्यु कहते हैं अभय देने वाला मन। तो पहले 10 रोज या 9 रोज युद्ध हुआ है पितामह भीष्म, तो वो समाप्त हो गए। ठीक है, फिर किसका नंबर आया सेनापति बनने का? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य बने। तो द्रोणाचार्य पहले दुर्योधन जो है गुरु को तो मानता ही था, लेकिन उसको बड़ा संदेह था कि ये जैसे पितामह हैं तो उनके पूज्य उनके पक्ष में हैं और बड़े भारी बलवान हैं, अकाट्य बलवान हैं, इन्हें कोई मार नहीं सकता, ऐसी धारणा थी। तो ये लोग बड़े प्रसन्न थे कि ऐसे जिसकी इच्छा मृत्यु अपने हाथ में है वो हमारी सेनापति हो गया सेना का, तो अभी हमें कोई हारा ही नहीं सकता, हमारी जीत होगी। तो बड़े प्रसन्न थे और बलवान थे, और इनकी सेना भी ज़्यादा थी। इधर 11 अक्षौणी थी, 1 मन और 10 इंद्रियां, इन सबको पकड़े हुए थे, संसार की तरफ झुकाव लिए हुए। और उनके पास केवल 7 अक्षौणी। तो उनके पास इन्हीं विचारधाराओं में जो 11 हैं इन्हीं विचारधाराओं में कहीं कहीं से कुछ तत्व मिलते थे, तो वो निखर के नहीं और 7 भूमिका बनाते हैं। पहली भूमिका, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, ये 7 भूमिका क्लियर है कि इन पे जो चलेगा तो वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। ठीक है, ऐसा इसका अब सिद्धांत पहले समझ में आना चाहिए। तो वो लोग कई कलाओं से लड़े, पहली, दूसरी, तीसरी, काफी कलाएं आई। देखो हमें क्या हो रहा है, वो बत्ती है, वो बत्ती कैसे लपलपा रही है, बहुत ज्यादा जोर से है। पितामह भी जानते थे, गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि हम सत्य वो है, वो झंडे के नीचे भगवान प्राप्त हुई हैं, वही हमें चाहिए। लेकिन हमने नमक पानी खाया है दुर्योधन का, तो उधर जाएंगे। बहुत से ऐसे साधन होते हैं कि जिन्हें आसक्ति संसार में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अपने जड़ता आ जाती है। तो कहते हैं कि हमने नमक पानी खाया है, तो भाई अब हम इसको तो चुकाना ही पड़ेगा। और जो महात्मा पने का ज्ञान है, साधना का जो ज्ञान है, वो ये नहीं मानता नमक पानी। जब स्वरूप से संसार को असत्य मानता है तो नमक पानी कहीं रह गया है, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। उनका तो स्वरूप जैसे किसी वृक्ष के नीचे और आदमी खड़ा हो और एक सरप गिरे ऊपर से, तो वो के झोली में पड़े, समझे? तो ये बताओ, पहले वो उसे फेंकने का उपाय करेगा कि देखेगा कि कोबरा है कि नीला है, क्या है कि गेहूं ना है, कौन सरप है, कि उसे जल्दी जल्दी फेंकेगा? इसलिए जो साधना करते वो इसका त्याग करते हैं, ये संसार रूपी सरप का। इतना फर्क है खाली। इसीलिए उनको कहते हैं भ्रम, कि जैसे रसरी पड़ी है और सरप का हमें भ्रम हुआ। इसका नाम है पितामह भीष्म। ये भ्रम जा नहीं सकता, ये बड़ा खतरनाक होता है। जब भी रसरी देखोगे तब भ्रम आएगा, लेकिन पीछे सही ज्ञान आ जाता है ना, तो वो भ्रम को ही ये सिद्धांत बना लेते हैं। तो ये इसलिए इसमें भर्ती हो गए
कि भाई कुछ भी हो, भगवान के बगैर तो जीत हो नहीं सकती, और ईश्वर उनकी तरफ है, और हम कितने मूर्ख हैं कि परमात्मा से लड़ने जा रहे हैं। ये वो जानते हैं हर हालत में, लेकिन क्या कुछ भी हो, ये हमारा धर्म है कि हम जो है और नमक को चुकाएं, उसका अन्न पानी खाए हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कितना ज्ञान उन्हें बताया जाए, लेकिन कहेंगे कि नहीं महाराज हम तो माता पिता की सेवा करें, हमें ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमें साधना नीक नहीं लगती, हम भगवान को लेके क्या करेंगे, हमारा तो ऐसे ही जन्म होता रहे, ऐसे ही भगवान के प्रसन्न कर रहे, हम तो साहब अब भक्ति चाहते हैं, हम तो सगुण भक्ति चाहते हैं, हमें ईश्वर नहीं चाहिए। तो भगवान जब जन्म लेते तो हम भी पैदा हो जाएं और बस संसार में बने ही रहें, ये पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है? आजकल सब लगभग ऐसा ही है, निवृत्ति वाला कोई मुश्किल से मिलेगा। तो ये ढंग के ये लोग थे, ये थोड़ी दूर तक चलते फिर वो सही क्लियर हो जाता है, फिर इनको भगवान लेते अपने में मिला लेता है। इसलिए द्रोणाचार्य ने जो रचना रची थी चक्रव्यूह की, तो द्रोणाचार्य कहते हैं द्वैत का आचरण करने में निपुण, ये संसार की मौलिक मैलिकुल जो रचना है उसमें वो काफी निपुण है। कहा हो गया है वो बत्ती में। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर संसारी कलाबाजी दिखाई कि 7 भूमिकाएं बनावटी रच दी जाती हैं और फिर उनको ऐलान कर दिया जाता है कि तोड़ो, और ये कला सब कोई नहीं जानता। जो 7 कलाओं में निपुण हुई, 7 भूमिकाओं में, वो ईश्वर को प्राप्त किया हुआ होगा। तो अर्जुन ने ईश्वर को पाया था, अर्जुन ने ईश्वर को पाया था, तो अर्जुन जानता है। अर्जुन के सहवासी, अर्जुन के साधना अंश से पैदा होने वाला जो मन है, जो अनुराग का आश्रय लिया है, वो है अभिमन्यु। ये भी कुछ जानता है, लेकिन जानते हो 7 भूमिकाओं में 6वीं भूमिका तक अभिमन्यु तोड़ सकता है। ये प्रसुप्त रूप से अर्जुन से मौलिक रूप से ये प्राप्त किया हुआ है, आनुवांशिक रूप से उसे मिल गया है, ये पैदाइशी गुण। समझ में आया? अर्जुन को जब ये गुण मिला तो उसके द्वारा मिला, उसने रिले किया मन ने, तो मन के ऊपर ये इसीलिए कहते गर्भ में उसे ज्ञान हुआ था। जब अपनी इसकी माता से कुछ अर्जुन बता रहे थे तो ये सुन रहा था। तो इसका अर्थ यह होता है कि मन के द्वारा कहाँ से आए लड़कों? दुर्योधन से कहा कि हम कल एक ऐसी युद्ध करेंगे कि उधर के योद्धाओं को सबको चकाचौंध कर देंगे, और ये कला कोई नहीं जानता अर्जुन के अलावा। तुम्हारा काम है कि हमारे रणभूमि से अर्जुन को दूर ले जाओ। ऐसा है ना? तो कुछ पहलवान उठे तो वो ललकारते गए। अर्जुन में एक दुर्गुण था कि उसे कोई ललकार दे तो सब छोड़ करके उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता था, वो मान नहीं सकता था। हाँ, ये दुर्गुण था। कृष्ण कहता है कि ये तुम लोगों में कहाँ से ये दुर्गुण आ गया? प्रण करना कि मैं सूर्य उदय न होगा तब तक इसको मार डालूं, ये प्रण क्यों करते हो?
ये बंधानी साधना क्यों करते हो कि मैं ये 3 रोज भूखन मरूंगा और ये चीज प्राप्त कर लूंगा? ये बंधानी हुआ ना, आसक्ति वाला, ऐच्छिक हुआ ना। ये तुम लोगों ने क्यों गलत काम सीख लिया है? बड़े भैया को देखो, भीम को, वो भी प्रण किए बैठे हुए हैं कि मैं दुर्योधन की छाती का खून पीऊंगा। फलाने ने प्रण कर लिया, उन्होंने प्रण कर लिया, कह कृष्ण भगवान कुछ भी हो मैंने तो कर लिया। इनमें ये दोष था, ये होता है। तो इसको कह निकाल दो। दुर्योधन से कहा गुरु ने, तो बाहर चला जाए, मारता रहेगा कुछ बलवानों को, और ये न रहे मेरे सामने तो मैं रच दूं, तो मैं इनको मार लूं, सब जो भी होगा सबको अरेस्ट कर लूंगा। तो हो गया साहब। तो ये सब जो है अंदर 7 महाबलवान बैठे थे, समझे? 7 भूमिकाओं में अनुगत जो चेतन के प्रतिबिंब में सांसारिक कार्यकलापों की